हेलो, हाउ आर यू? सब ठीक हो? ओके, टुडे वी विल बी डिस्कस ऑन ए न्यू चैप्टर, सॉल्यूशन. चैप्टर नेम सॉल्यूशन. It is a very important and interesting chapter. In this class, we will be discuss on following topics. Our first topic is definition of solution, and second is concentration of solution. Okay, our first topic is definition of solution and second is concentration of solution. Let's start our first topic. Our first topic is definition of solution. कैसे डिफाइन करेंगे सोल्यूशन को? व्हाट डू यू मीन अबाउट सोल्यूशन? तो हम सोल्यूशन की डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे. इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more pure substances. ओके, क्या डेफिनेशन लिखी है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज. जब दो या ज्यादा प्योर सब्सटेंसेज का होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? तो होमोजीनियस मिक्सचर के कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहां दो केस पर डिस्कस करते हैं. केस फर्स्ट एंड केस सेकंड. केस सेकंड में हम शुगर प्लस वाटर के मिक्सचर पर बात करेंगे और केस सेकंड में हम सैंड क्ले प्लस वाटर के मिक्सचर पर बात करेंगे. केस फर्स्ट पर बात करते हैं. हमने कहा केस फर्स्ट, जब हमने शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर लिया, हमने वाटर लिया और वाटर में शुगर को घोलना स्टार्ट कर दिया, डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. हम जैसे ही शुगर को घोलते हैं कुछ देर बाद में शुगर गायब हो जाती है. शुगर कहां गई? शुगर वाटर में क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई. जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, अच्छे तरीके से घुल जाता है, तो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर. सेकेंड केस पर बात करते हैं. सेकेंड केस में आपने किसका मिक्सचर लिया? सेकेंड केस में आपने सैंड क्ले प्लस वाटर का मिक्सचर लिया. वाटर में आपने बालू मिट्टी को क्या किया? डिसॉल्व किया. अब बालू मिट्टी को जब तक आप वाटर में डिसॉल्व करते रहोगे, घोलते रहोगे, तब तक तो वो घुलती रहेगी. लेकिन जैसे ही आपने घोलना बंद कर दिया तो सैंड क्ले क्या होगी? सेटल डाउन हो जाएगी. इट मींस जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में अच्छे तरीके से मिक्सअप नहीं हो, अच्छे तरीके से घुल नहीं सके, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो हमने क्या बताया आपको? हमने ये कहा कि जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में वेल तरीके से डिसॉल्व हो जाए, वेल तरीके से मिक्सअप हो जाए, तो उस मिक्सचर को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर. और जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में अच्छे तरीके से घुले नहीं, अच्छे तरीके से मिक्सअप नहीं हो, तो इस तरीके के मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएंगे जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है. कैसे? तो देखिए, यहां एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने वाटर फिल कर लिया,
और इसमें किसको डिसॉल्व कर लिया, इसमें शुगर पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर लिया। तो देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो हमने यहां वाटर प्लस शुगर का एग्जांपल लिया, हमने यहां वाटर लिया और वाटर में शुगर को क्या कर लिया, डिसॉल्व कर लिया। जब शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, गौर से सुनिए आप मेरी बात को, कि जब शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो शुगर के पार्टिकल्स के लिए दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि जब शुगर पार्टिकल्स वाटर में घुलते हैं तो उनकी जो साइज है वो सेम होती है, टोटल पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, सेम होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टिकल्स बड़ी साइज के हों और कुछ पार्टिकल्स छोटी साइज के हों, ऐसा नहीं होता है। सारे पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, सेम होती है। तो हम यहां लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट को यू लिख देते हैं, सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स। ओके, और सेकंड बात हमें क्या बतानी है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जब शुगर पार्टिकल्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो शुगर वाटर के कंप्लीट वॉल्यूम में, यानी वाटर के कंप्लीट अमाउंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहती है, यूनिफॉर्मली घुलती है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह वो बहुत ज्यादा घुल जाए और किसी जगह वो बहुत कम घुल जाए, ऐसा नहीं होता है। शुगर जो होती है वो वॉल्यूम, वाटर के कंप्लीट वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहती है, यानी समान रूप से घुली हुई रहती है। तो हम यहां कुछ इस तरीके से कहेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको ये 2 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना है हेटेरोजेनियस मिक्सचर के लिए, कि जब भी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व किए जाने वाले जो सब्सटेंस हैं उनकी सबकी साइज सेम होती है और वो सब्सटेंस जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। दैट इज क्लियर। तो ये था होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप कोई सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो चीजों का होना कंपल्सरी रिक्वायर्ड है। कौन सी दो चीजें, तो हम हेडिंग डालेंगे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन को बनाने के लिए किस किस की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है, तो नंबर 1 सॉल्यूट एंड नंबर 2 सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है। हम यहां लिखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। कैसे, तो हम बात करेंगे कि जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें, शुगर को किस में डिसॉल्व करें, वाटर में डिसॉल्व करें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, शुगर वाटर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहां शुगर जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, उसको आपने सॉल्यूट कहा, और वाटर जो है वो शुगर को डिसॉल्व कर रहा है तो उसको आपने क्या कहा, सॉल्वेंट कहा, और इन दोनों का मिक्सचर बन गया तो उसको आपने क्या कहा, सॉल्यूशन कहा। तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो कंसंट्रेशन होता है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन को, तो हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट सॉल्यूट का लिया और कुछ ना कुछ अमाउंट सॉल्वेंट का लिया, तो उससे आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट किसका बन गया, सॉल्यूशन का बन गया। तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन
is the ratio of amount of solute and amount of solution. Concentration क्या है? Concentration is the ratio of amount of solute and amount of solution. किसी भी solution में कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है, कितना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व है, वो उस सोल्यूशन की क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है. जनरली कंसंट्रेशन को इसी फॉर्मेट से या इसी पैटर्न से क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है. ये पैटर्न कंसंट्रेशन के लिए जनरली यूज किया जाता है. अब यहां अमाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए अमाउंट किस किस को रिप्रेजेंट करेगा? अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ सब्सटेंस को. किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ सब्सटेंस को. अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को. और अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा मोल ऑफ सब्सटेंस को. हम बात कर लेते हैं कैसे. तो देखिए नंबर ऑफ सब्सटेंस से हमारा क्या मीनिंग है? नंबर ऑफ सब्सटेंस से मीनिंग है, आपने कहा 1 डजन बनाना, तो हमने लिखा यहां 1 डजन बनाना. 1 डजन का मतलब क्या हुआ? 12 बनाना. 1 डजन मीन्स 1 डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. 12 बनाना. अब 12 बनाना एक नंबर है जो अमाउंट ऑफ बनाना को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहां अमाउंट वर्ड आया नंबर ऑफ सब्सटेंस के लिए. इसी तरीके से बात की मास ऑफ सब्सटेंस. आपने कहा 1 kg शुगर. 1 kg क्या है? शुगर का मास है. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को. तो अमाउंट मास के लिए लिखा आपने. इसी तरीके से आपने कह दिया 1 लीटर मिल्क. अब 1 लीटर मिल्क का मतलब ये 1 लीटर क्या है? मिल्क का वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम, मिल्क का वॉल्यूम जो आया उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है अमाउंट से. किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? अमाउंट से. और यहां कह दिया 1 मोल ग्लूकोज. अब ग्लूकोज के लिए 1 मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहां अमाउंट जो है वो नंबर ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए है. तो जनरली नंबर ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस को अमाउंट से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. क्या ध्यान में रखना है? हम जनरली सल्यूट के लिए जनरली हम ग्राम, किलोग्राम, मोल यूनिट को यूज करते हैं. और सॉल्यूशन के लिए जनरली हम मिलीलीटर, लीटर जैसी यूनिट्स को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं. तो आपको क्या ध्यान में रखना है? यहां देखिए जब भी आप ग्राम और किलोग्राम यूनिट को यूज करते हो तो इनको एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो. कैसे? जहां ग्राम आ रहा है उसकी जगह आप किलोग्राम को यूज कर सकते हो और किलोग्राम की जगह ग्राम को यूज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के छोटे बड़े भाई हैं. इसी तरीके से कहीं मिलीलीटर और लीटर, इन दोनों को भी आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हो. मिलीलीटर की जगह लीटर यूज कर सकते हो, लीटर की जगह मिलीलीटर यूज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये भी एक दूसरे के छोटे बड़े भाई हैं. तो मैथमेटिकली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस तरीके की यूनिट्स का आपको ध्यान में रखना है. इनसे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. समझ आई बात? तो ये था कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का पैटर्न. अब हम बात करते हैं, जब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का पैटर्न आपको पता चल गया तो हम यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं.
हमने यहां लिखा 10% aqueous solution of यूरिया। क्या मतलब हुआ इसका? हमने लिखा 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये 10% जो है ये कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक पैटर्न है। यहां हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कोई भी सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट का होना जरूरी है। इट मींस 2 सब्सटेंस का होना जरूरी है। आप कहोगे यहां तो एक ही सब्सटेंस है, लेकिन नहीं, यहां 2 सब्सटेंस है। तो सेकंड सब्सटेंस कौन है? एक्वस। एक्वस लिखने का मतलब क्या है? यहां किसी भी सब्सटेंस को किस में डिसॉल्व किया गया है? वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो एक सब्सटेंस वाटर हो गया और दूसरा सब्सटेंस क्या हो गया? यूरिया हो गया। अब बात करते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से यहां पर एक्सप्रेस की गई है। तो यहां लिखा गया 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मतलब है कि जितना भी सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का 10% उसमें क्या है? यूरिया है। सपोज दैट आपके पास टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम या टोटल सोल्यूशन का मास कितना है? आपने कह दिया हमारे पास 400 ग्राम सोल्यूशन है। कितना सोल्यूशन है? 400 ग्राम सोल्यूशन। तो 400 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 10% उसका क्या है? यूरिया है। तो 400 ग्राम का 10% कितना होगा? 400 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल 40 ग्राम। तो उसमें कितने ग्राम यूरिया है? 40 ग्राम यूरिया। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया लिख दिया। इसका मतलब है कि जितना भी सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में उसका 10% क्या डिसॉल्व है, क्या घुला हुआ है? यूरिया घुला हुआ है। दैट्स क्लियर। तो ये है, इस तरीके से हम कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ आई बात? तो ये था कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक पैटर्न। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन को हम यहां 2 टाइप्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन टाइप फर्स्ट और कंसंट्रेशन टाइप सेकंड। तो सबसे पहले बात करेंगे कंसंट्रेशन टाइप फर्स्ट। और कंसंट्रेशन टाइप फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नंबर 1 ग्राम पर लीटर पर। ग्राम पर लीटर से हमारा क्या मीनिंग हुआ है? तो देखिए, ग्राम जो है वो है सोल्यूट के लिए, सोल्यूट इन ग्राम। और जो लीटर आया है वो किसके लिए आया है? तो आप कहेंगे सोल्यूशन इन लीटर, सोल्यूशन इन लीटर। ओके, तो कंसंट्रेशन को किस तरीके से लिखोगे? तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन इज इक्वल, कंसंट्रेशन इज इक्वल वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट किस में दिया है? ग्राम में। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को किस में लिखना है? लीटर में। समझ आई बात? तो यहां कंसंट्रेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जब आपके पास यूनिट्स ग्राम पर लीटर में हो। किस तरीके से? आप कहोगे कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन के कितने वॉल्यूम में कितना सोल्यूट घुला हुआ है, वो उस सोल्यूशन की क्या हो जाती है? कंसंट्रेशन हो जाती है। समझ आई बात? तो यहां कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ये क्या है? एक पैटर्न है। इस पैटर्न से हम कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं। कैसा एग्जांपल है? देखिए, आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल रहा है। यहां पे आपको लिखा हुआ है 20 ग्राम पर लीटर aqueous solution of glucose। आपको एक स्टेटमेंट याद दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहां जो स्टेटमेंट है इसमें ये जो लिखा हुआ है 20 ग्राम पर लीटर, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है?
ये कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। सॉल्यूशन की किसको एक्सप्रेस कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, सबसे पहली बात। अब हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं? 20 ग्राम पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जितना भी सॉल्यूशन बना है, जैसा भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें कंसंट्रेशन किस तरीके से डिसाइड करोगे? तो कंसंट्रेशन डिसाइड की जाएगी 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्लूकोज का कितना अमाउंट होगा? 20 ग्राम अमाउंट होगा। 1 लीटर में कितना अमाउंट होगा? 20 ग्राम अमाउंट होगा। तो हम यहां कह देंगे 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम ग्लूकोज है? 20 ग्राम ग्लूकोज। सपोज दैट मुझे कम सॉल्यूशन बनाना होता तो कंसंट्रेशन को किस तरीके से बताया जाता? तो कंसंट्रेशन यहां दी गई है 20 ग्राम पर लीटर, इसी रेशियो को मेंटेन करते हुए चलेंगे। हम कहेंगे यदि मुझे 1/2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो कितने ग्राम ग्लूकोज होगा? 10 ग्राम ग्लूकोज। और इससे भी कम सॉल्यूशन बनाना हो, जैसे 1/4 लीटर सॉल्यूशन है, तो आप क्या कहेंगे? कितना ग्लूकोज होगा? 5 ग्राम ग्लूकोज। तो ये जो है, ये पैटर्न है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। 20 ग्राम पर लीटर का मतलब है 1 लीटर में 20 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो इस तरीके से हाफ लीटर यानी 1/2 लीटर लोगे तो उसमें कितना ग्लूकोज घोलोगे? 10 ग्राम। और उससे भी हाफ यानी 1/4 लीटर सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें कितने ग्राम ग्लूकोज घोलोगे? 5 ग्राम ग्लूकोज घोलोगे। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन को क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे मोल पर लीटर पर। किस पर बात करेंगे? मोल पर लीटर पर। मोल पर लीटर से हमारा क्या मीनिंग है यहां पे? तो देखिए, मोल सल्यूट के लिए, सल्यूट इन मोल, सल्यूट के आपको मोल लेने हैं यहां पे। और लीटर, लीटर वही सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर। तो कंसंट्रेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे आप? तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम कहेंगे कंसंट्रेशन इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम कैसे बताएंगे कंसंट्रेशन क्या है? यहां जब मोल पर लीटर यूनिट हो तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन कैलकुलेट होगी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे डिवाइड किया जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से जब डिवाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन आएगी। और जब कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर हो तो इस कंसंट्रेशन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? हम उसको मोलरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलरिटी से। और मोलरिटी डिनोट की जाती है किससे? कैपिटल एम से। तो मोलरिटी को किससे डिनोट करोगे? कैपिटल एम से डिनोट करोगे। तो यहां कंसंट्रेशन को हम लिखेंगे क्या? मोलरिटी। क्या लिखेंगे? मोलरिटी। और मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस फॉर्मेट के बेस पे हम मोलरिटी को यदि डिफाइन करना चाहें तो हम मोलरिटी की क्या डेफिनेशन लिखेंगे? तो देखिए, हम मोलरिटी को डिफाइन करते हैं। यहां पे हम कहेंगे द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter or 1000 milliliter solution। क्या डेफिनेशन दोगे आप मोलरिटी के लिए? आप कहोगे
कि मोलरिटी क्या है। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दोगे तो मोलरिटी आ जाएगी। तो आपने डेफिनेशन लिखी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। और इस डेफिनेशन के बेस पर हम इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। कैसे डेरिवेशन दोगे, तो देखिए हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले का डेरिवेशन दे देते हैं। हमने कहा कि मोलरिटी क्या है, मोलरिटी है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहां इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देने से पहले आपको कुछ पैरामीटर्स यहां बता देते हैं कि कौन से पैरामीटर को किससे डिनोट किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जहां भी इस चैप्टर में आप सोलवेंट को यूज करोगे वहां डिनोट किया जाएगा सोलवेंट को कैपिटल ए से। सॉल्यूट यूज करोगे तो उसे डिनोट किया जाएगा कैपिटल बी से। वेट ऑफ सॉल्यूट कहीं भी आप यूज कर रहे हो, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो उसे डिनोट किया जाएगा डब्ल्यू ए से। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्यूट नहीं है, सोलवेंट लेना है यहां पर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको डिनोट करोगे आप कैपिटल एम ए से। और इसके बाद में वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट को डिनोट किया जाएगा डब्ल्यू बी से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कहीं भी आएगा तो उसे डिनोट किया जाएगा एम बी से। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं भी यूज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसे डिनोट किया जाएगा कैपिटल वी से। तो देखिए कौन सा पैरामीटर किससे डिनोट किया गया है। सोलवेंट को डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, सॉल्यूट को डिनोट करेंगे कैपिटल बी से, वेट ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू ए से, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को एम ए से, वेट ऑफ सॉल्यूट को डब्ल्यू बी से, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को एम बी से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वी से डिनोट किया जाएगा। तो ये पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये हम आपको दोबारा नहीं बताएंगे। इन पैरामीटर्स को यूज करते हुए हम मोलरिटी के फॉर्मूले का डेरिवेशन देंगे यहां पे। तो देखिए मोलरिटी का हम फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, तो हम कहेंगे मोलरिटी m इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे NB से। NB किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज द मैथमेटिकली फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी। अब NB को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किए जाएंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला यूज करके आप किसको कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी। दैट्स क्लियर। अब इसको यूज करते हुए हम किसी भी सब्सटेंस की मोलरिटी या उससे रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो हम उसका यूज यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूमेरिकल पर। आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड required to prepare 400 milliliter solution of 0.2 m acetic acid। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे,
आपको पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का अमाउंट पूछा गया है। कब पूछा गया है? रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 मिलीलीटर सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन बनाने के लिए? 400 मिलीलीटर सोल्यूशन बनाने के लिए, जिसकी मोलरिटी कितनी होनी है? 0.2 m होनी है। तो एसिटिक एसिड का 400 मिलीलीटर सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलरिटी 0.2 m है। उसके लिए आपको कितना एसिटिक एसिड रिक्वायर्ड होगा? हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस न्यूमेरिकल को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड ट्राई करेंगे। पहले हम इसे लॉजिकली सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। देखिए लॉजिकली सॉल्व करते हैं। लॉजिकली सॉल्व कैसे करेंगे? 0.2 m, इसका क्या मतलब हुआ हमें ये समझना है। तो देखिए जहां m लिखा हुआ है, पहले तो m का मीनिंग समझिए। m का मीनिंग होता है मोल पर लीटर। m का मीनिंग क्या होता है? मोल पर लीटर। और इसको यूं लिख देते हैं, मोल लीटर इनवर्स। इस m का मीनिंग होता है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो बार बार आपको इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखनी पड़े, उसके लिए इसको छोटे से वर्ड से लिख दिया, कैपिटल M से। m लिखने का मतलब हो गया मोल पर लीटर। अब आपको ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है? 0.2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। 1 लीटर में कितने मोल्स एसिटिक एसिड है? 0.2 मोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। समझ आ गई बात? अब आपको बनाने के लिए कहा गया 400 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो 1 लीटर को 400 मिलीलीटर के साथ कंपेयर कीजिए। 1 लीटर ज्यादा है या 400 मिलीलीटर? तो 1 लीटर इज इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर। और आपको बनाना है 400 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर उसके हाफ से भी थोड़ा कम हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इससे बहुत कम आएंगे, इससे बहुत कम, यानी इसके आधे से भी कम नंबर ऑफ मोल से काम चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉजिकली हम बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे हम बात करेंगे, बट इससे कम आएंगे नंबर ऑफ मोल्स। आपको ध्यान में रखना है, यहां इससे कम वैल्यू आएगी। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। चलो करते हैं। मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले गिवन पर बात करते हैं। आपको गिवन क्या दिया हुआ है? तो देखिए गिवन में आपको दिया हुआ है वॉल्यूम सॉल्यूशन का। कितना दिया हुआ है? 400 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 400 डिवाइडेड बाई 1000 तो कितना हो गया? 0.4 लीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिए। इसके बाद में आपको मोलरिटी गिवन है, m कितनी गिवन है? 0.2। आप फॉर्मूला यूज कीजिए। आपके पास क्या फॉर्मूला है? आपके पास फॉर्मूला है कैपिटल M इज इक्वल NB अपॉन V। यहां से NB कैलकुलेट कर लीजिए। NB इज इक्वल हो गया M इंटू V। दोनों की वैल्यू यहां लिख लीजिए। M की वैल्यू क्या है? 0.2 और V की वैल्यू क्या है? 0.4। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.08 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। ये NB की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी। बट आपको पूछा गया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो मोल भी होता है, लेकिन हमें उसका वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेट को कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले से। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या कहता है? NB इज इक्वल होता है WB अपॉन MB। हमें चाहिए यहां WB, तो हम कह देंगे WB इज इक्वल क्या हो जाएगा? NB इंटू MB। NB की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है। कितनी कैलकुलेट की? 0.08। और CH3COOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो CH3COOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। तो आप यहां लिखेंगे 0.08 इंटू 60 और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके जब आप आंसर निकालोगे तो इनका आंसर आ जाएगा 4.8 ग्राम CH3COOH। तो आपको 0.2 मोलरिटी का 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए 4.8 ग्राम एसिटिक एसिड घोलना होगा। अब घोलने से हमें एक और बात याद आ गई कि
कैसे घोला जाएगा सॉल्यूशन को बनाने के लिए। जैसे हमने आपको कहा कि आप ये सॉल्यूशन बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? आप क्या करेंगे? 400 मिलीलीटर वाटर लेंगे, 4.8 ग्राम एसिटिक एसिड डाल दोगे और उनको दोनों को मिला दोगे और कह दोगे सॉल्यूशन बन गया। बहुत अच्छा काम हो गया। आपको तो शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि आपने सॉल्यूशन जो बना दिया। लेकिन ये सॉल्यूशन सही नहीं बना। क्यों सही नहीं बना? क्योंकि हमने यहां कहा 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना है। हमने आपको ये नहीं कहा कि 400 मिलीलीटर सॉल्वेंट लेना है। और आपने क्या किया? 400 मिलीलीटर सॉल्वेंट ले लिया, 4.8 ग्राम एसिटिक एसिड मिला दिया, तो आपका वॉल्यूम 400 मिलीलीटर कहां रहा? आपने तो वॉल्यूम को थोड़ा बहुत ज्यादा कर दिया। तो ये आपके सॉल्यूशन में एरर होगी। तो इस सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाएगा? आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात बताई जा रही है, लेकिन हम बता देते हैं, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है इसमें लैंग्वेज और ये क्रिएटिविटी है, इनको आप जितना अच्छे से समझ लोगे उतनी ही आप मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को इजी वे में क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको क्या करना है? इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको एक ऐसा कोई पात्र लेना है जिस पर 400 मिलीलीटर मार्क किया हो। आप एक मेजरिंग सिलेंडर लीजिए जिस पर 400 मिलीलीटर मार्क किया हुआ, ये लीजिए। अब क्या करना है? अब आप इसमें थोड़ा पानी भर लीजिए। थोड़ा पानी का मतलब अप्रोक्स आप 100 मिलीलीटर पानी ले लीजिए इसमें। पहले आपको इतना ही वाटर लेना है इसमें, 100 मिलीलीटर आप इसमें वाटर फिल कर लीजिए। अब क्या करना है? अब इसमें आप 4.8 ग्राम एसिटिक एसिड डाल दीजिए। 4.8 ग्राम क्या डाल दीजिए? एसिटिक एसिड डाल दीजिए। और एसिटिक एसिड को इस 100 मिलीलीटर वाटर में घोलना स्टार्ट कर दीजिए। जब ये अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए, आप कंफर्म हो जाए कि ये डिसॉल्व हो गया है, उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आप इसमें वाटर डालना स्टार्ट कर दीजिए। कितना वाटर डालना है? जब तक कि वॉल्यूम कितना नहीं हो जाए, 400 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर वॉल्यूम हो जाए तो वाटर डालना बंद कर दीजिए। अब आपका सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन सही बना। इस सॉल्यूशन को आप कह सकते हो कि 400 मिलीलीटर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बनाया गया है 4.8 ग्राम एसिटिक एसिड को घोलकर वाटर में। तो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट दोनों आपको पता होना चाहिए। दोनों को मिलाने से ही सॉल्यूशन का अमाउंट बनता है। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। दैट्स क्लियर। तो ये था इस सॉल्यूशन को बनाने का एक पैटर्न। इन चीजों को आपको नॉर्मली नहीं लेना है, आपको इन चीजों को अच्छे से क्या करना है? रीड आउट करना है। क्लियर कंडीशन। अब हम बात करते हैं एक और छोटी सी प्रॉब्लम को। आपको यहां मान लीजिए ऐसा कहा गया कि 20 ग्राम पर लीटर, 20 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH है। सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट कीजिए। किसमें कन्वर्ट कीजिए? मोल पर लीटर में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत इजी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 20 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है? 1 लीटर में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। इट मींस ये सॉल्यूट का क्या है? वेट है। तो सॉल्यूट के वेट को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट, इट मींस WB, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट मींस MB। अब आपके पास WB भी है और MB भी है। WB कितना है? 20 और MB कितना है? तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 होता है। तो 20 अपॉन 40, इसको आप सोल्व कर लो। सोल्व करने पर आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए? तो आप कह देंगे 0.5 मोल। तो आप चाहे इसको यूं कह दीजिए 20 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, या आप इसे क्या कह दीजिए 0.5 मोल पर लीटर।
0.5 मोल पर लीटर सोल्यूशन ऑफ NaOH। इट मींस इस सोल्यूशन की जो मोलरिटी है वो कितनी है? इस सोल्यूशन की मोलरिटी है 0.5। इट्स क्लियर? तो ये था आज के क्लास के टॉपिक्स। आज की क्लास में हमने बात की डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और टाइप फर्स्ट कंसंट्रेशन में हमने मोलरिटी जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आपके सामने डिस्कस किया। यहाँ इंटरचेंजेज बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स पर भी हम आपसे बात कर रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज की क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आपने हमें इतने प्यार से, इतने ध्यान से और इतनी आत्मीयता के साथ सुना, उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। दैट्स ऑल।